विद्वानों ने कहा है कि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। आज देश इसी नारी शक्ति के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ये कहानी एक ऐसी ही नारी की है जिसने अपनी कर्मठता, जीवटता और ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर चलकर समाज और प्रदेश के विकास में अहम योगदान देने का लगातार प्रयास किया और आज भी यह प्रयास अनवरत जारी है। ये कहानी है उस नारी शक्ति की जो अपने घर से ब्याह कर छतरपुर लाई गई, लेकिन छतरपुर उसे अपने घर जैसा ही लगा। सब अपने जैसे लोग, वही परिवेश, वही बोलचाल और वही समाज और परंपराएं, लेकिन एक साधारण से गरीब परिवार में रहकर समाज के लिए, अपने जिले के लिए और अपने प्रदेश के लिए कुछ करने की तमन्ना हमेशा उथल पुथल मचाती रहती थी। महारानी लक्ष्मीबाई, राजमाता अहिल्याबाई, वीरांगना अवंतीबाई और रानी दुर्गावती की कहानियां प्रेरित करती थीं। तो वहीं देश और प्रदेश के स्तर पर राजमाता सिंधिया, सुषमा स्वराज, उमा भारती जैसी नेत्रियों से प्रभावित भी हुईं और फिर राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर उसकी प्राथमिक सदस्यता के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इच्छा शक्ति को मजबूत किया और आगे बढ़ गए। पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते करते कब वे मुख्य नेतृत्व की निगाह में आ गईं, पता ही नहीं चला और जब पता चला तो वो छतरपुर की प्रथम नागरिक यानी नगर पालिका की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष व छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव जी की। यहाँ से ललिता यादव के नए जीवन की शुरुआत हुई जो कि काफी उम्मीदों से भरा हुआ था। लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की बारी थी। नगर के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और पार्टी के भरोसे की लाज रखना भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य था। अपने सहज, सरल छवि और मिलनसारिता तथा ईमानदारी के चलते ललिता यादव ने नगर का कायाकल्प करने में कोई कोताही नहीं बरती। आज भी नगर की सड़कें, सीसी रोड, पेयजल सुविधा, पार्कों का रख रखाव, और नगर का विकास उनके कार्यों को याद करता है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का फल ये हुआ कि प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें विधानसभा की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया और शहर की जनता ने अपनी चहेती नेत्री को विजयश्री दिलवाकर नई जिम्मेदारी सौंपी। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मन में संशय आया कि क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकूंगी? एक महिला जिसने घर आंगन से बाहर कदम ना रखा हो, जिसने कभी राजनीति के बड़े दाव पेच ना देखे हो, वो कैसे राजधानी में अपनी बात कहकर क्षेत्र के लिए लड़ेगी? लेकिन फिर वीरांगनाओं को याद कर और प्रभु का स्मरण कर राजनीति के इस बड़े मैदान में उतरने का पार्टी का फैसला शिरोधार्य किया। जनता ने भी अपना विश्वास जताया और एक नई पारी के चैलेंज को स्वीकार किया। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, घरों में पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ, जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं। स्कूलों का उन्नयन, यही कारण था कि एक बार फिर ललिता यादव को विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बार मुकाबला बड़ा था। पूंजीपतियों और बाहुबलियों से लोहा लेना था।
लेकिन जनता ने 5 वर्षों के कार्यकाल, ईमानदारी, मिलनसारिता पर विश्वास जताया और ललिता यादव को एक बार फिर जिताया। इस बार प्रदेश नेतृत्व ने मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। अपने क्षेत्र के साथ प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, लेकिन उसे बखूबी निभाया। जिले के लिए सबसे बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की सौगात, विश्वविद्यालय की स्थापना, 2 नेशनल हाईवे, केन बेतवा लिंक परियोजना, हर गांव में प्राइमरी स्कूल को मिडिल और मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में उन्नयन कराने के साथ प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ियों में उत्कृष्ट व्यवस्था लागू करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि इन सब में कहीं पर भी भ्रष्टाचार की आंच नहीं आने दी। अब एक बार फिर ललिता यादव को भाजपा ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। एक बार फिर सामने बाहुबली और पूंजीपति विधायक है, तो क्षेत्र का नागरिक जानना चाहता है कि इन 5 सालों में विधायक ने क्या किया। जनता को ऐसे विधायक चाहिए जिनकी देहरी लांघने में कोई 100 बार सोचे, या फिर ऐसा विधायक जिसके दरवाजे हर गरीब और अमीर के लिए दिन रात खुले हो। 30 साल के राजनीतिक करियर में आज भी ललिता यादव जनता के लिए वही है, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह। लेकिन सिर्फ 5 सालों में आपके विधायक सबकी पहुंच से दूर है। जनता के सम्मान की याद इन्हें 5 सालों के अंत में क्यों आई, ये सवाल भी जनता के मन में कौंध रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ स्वागत द्वार बनाने को अगर विकास मान लिया जाए तो ये कितना उचित है, इसका जवाब जनता इस बार देकर रहेगी। तो आइए प्रण करते हैं कि एक बार फिर कमान ललिता यादव के हाथों में देकर क्षेत्र के विकास के नए द्वार खोलें।